ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 8th ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ। ਐਟਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੌਮਸਨ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ। ਥੌਮਸਨ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਥੌਮਸਨ ਨੇ। ਜੇ ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਫਰਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਰੇ। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग की सीगा एटम एक की आ पूरा स्फीयर आ पॉजिटिव चार्ज दा जिदा रेडियस कितना है? रेडियस दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। उन्होंने की बोलिया सीगा कि जो एटम है वो स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज दा, उदा रेडियस की है 10⁻⁻10 मीटर। उन्होंने अकॉर्डिंग की सीगा कि जिदा एक स्फीयर आ उहदे विच सारे किते यूनीफॉर्मली की आ सारे का सारा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पर ये इलैक्ट्रॉन्स विच किते ना किते खुब्बे हुए इंबैड होए हुए आ। ठीक है, होल स्फीयर इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलैक्ट्रॉन्स आर इंबैडेड इन इट। जिद्दां वाटरमैलन हुंदा, वाटरमैलन दे विच की आ, वाटरमैलन पूरे दा पूरा रैड हुंदा। जो रैड वाला पोर्शन है वाटरमैलन दा वो की है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की है रैड पोर्शन और जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵਿੱਚ ਇੰਬੈਡ ਹੋਏ ਵੇ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ। ਬਟ ਜੇ ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਫਰਸਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਫੀਅਰ ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੈਡ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ। इट मीनस पूरा दा पूरा एटम की है इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मीनस जिन्ना पॉजिटिव चार्ज होना नेगेटिव चार्ज इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल। नैक्सट असीं गल करदे हां फेलियर्स दी। इहदे फेलियर्स की सीगे? इहने स्पैक्ट्रम नूं एक्सप्लेन नहीं कीता सी हाइड्रोजन एटम दे। इहदी सेकंड वाली जो असम्पशन सीगी कि जिन्ना पॉजिटिव चार्ज है उन्ना नेगेटिव चार्ज है सही सी। बट जो फर्स्ट वाली सीगी कि पूरा दा पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होएगा इलैक्ट्रॉन विच इंबैड होया, ये वाली असम्पशन टोटली रॉन्ग सी। ठीक है, तो उस तो बाद की आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिता। मीनस अल्फा पार्टिकल्स नू स्कैटर करवाया। रदरफोर्ड दे नाल दो असिस्टेंट होर सी। उन्हां दा नेम की सीगा? गेगर एंड मार्शडन। ठीक है, इन्होंने स्टडी किया सी रदरफोर्ड दा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने की किया सीगा गोल्ड फॉयल लैती सीगी, थिन गोल्ड फॉयल इस एक्सपेरिमेंट नू एग्जामिन करन दे लई। अल्फा पार्टिकल्स की हुंदे आ? इन्हां दा मास किहदे बराबर हुंदा? हीलियम न्यूक्लियस दे मास दे बराबर। मास है जो हीलियम एटम दे मास दे बराबर हुंदा है। और जो चार्ज हुंदा है वो की हुंदा है इलैक्ट्रॉन दे चार्ज दा डबल। मतलब एक टू ही कह सकते हैं। एक इलैक्ट्रॉन ते चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हुंदा। दो इलैक्ट्रॉन उत्ते कितना होएगा? 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिए। जिद्दां बिल्कुल हीलियम न्यूक्लियस विच हुंदा। हीलियम की हुंदा 2 4 मास है की होएगा 4u और जो चार्ज है 2 इलैक्ट्रॉन जिन्ना चार्ज होएगा। एटम दी स्ट्रक्चर नूं फाइंड आउट करन दे लई रदरफोर्ड दा जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है बहुत ज़्यादा यूजफुल सी। जो रदरफोर्ड दे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दा अरेंजमेंट से वो किद्दां सी? जो अल्फा पार्टिकल सीगे वो कित्थों आए? इहदे विच अल्फा पार्टिकल्स बिस्मथ एक रेडियो एक्टिव एलीमेंट आ। जो बिस्मथ है दा एटॉमिक नंबर कितना है? 83 और मास नंबर कितना है? 214। तो जो अल्फा पार्टिकल आ एक लैड दे कैविटी बॉक्स विच रखिया होया। एक ही इदां दा लैड कैविटी बॉक्स है। ठीक है, इट मीनस ये छोटा जा होल है विच वाला। इत्थे कोई अल्फा पार्टिकल रखिया होया। जो अल्फा पार्टिकल है इहदे विचों कुछ लाइट दियां बीम्स अल्फा पार्टिकल दियां बीम्स बाहर निकलदियां। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन जांदियां। अगे की लगाया होया? एक लैड दी प्लेट लगाई हुई है। ठीक है, एक ही है साडे कोल लैड प्लेट।
विद स्लिट, स्लिट मतलब होल, लैड दी प्लेट बनी हुई है सारी दी सारी, छोटा जिहा एक होल है ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਬੀਮਸ ਇੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੀਮ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਡ ਦਾ ਕੈਵਿਟੀ ਬਾਕਸ ਲਗਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਮਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਲੈਡ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਡ ਦਾ ਬਾਕਸ ਲਗਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈਡ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਦੀ ਫੋਇਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਨ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ, ਫੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਟੈਕਟਰ, जो की करेगा ये चीज फाइंड आउट करेगा किन्ने अल्फा पार्टिकल्स अगे आए। ठीक है, अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर या असी केड़ी वाली प्लेट बोल सकते हैं, जिंक सल्फेट कोटेड प्लेट या स्क्रीन। जिंक सल्फेट नाल स्क्रीन नू कोट कीता हुंदा है, की करदी है अल्फा पार्टिकल नू डिटेक्ट करदी है। सो इहदा नाम की हो गया अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर या जिंक सल्फेट कोटेड स्क्रीन। जो अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल विच ਸਕੈਟਰ हो जाते हो, इदां अलग अलग डायरेक्शन दे विच जांदे आ और स्क्रीन उत्ते डिटेक्ट कर लए जांदे आ। ठीक है, एक ही है ਸਕੈਟਰਡ अल्फा पार्टिकल्स। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ गोल्ड फॉइल क्यों यूज की, क्योंकि सानू पता है कि 1 ग्राम गोल्ड तो ਅਸੀਂ 2 किलोमीटर तक लंबी वायर बना सकते हैं। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 골ਡ ਦੀ ਫੋਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਥਿਨ ਫੋਇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਐਟਮ ਆ ਸਕੇ 골ਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟਲੀ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਫੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उन्होंने देखा कि चले गए गोल्ड फॉइल दे विचों अनडिफ्लैक्टेड, इट मीनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी खाली जगह है। दी एक्सप्लेनेशन की होगी, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन दी एटम। ठीक है, सेकेंडली उन्होंने की ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आ कुछ ना कुछ एंगल ते डेविएट हो रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स की होंगे हीलियम एटम्स, यानी उन्हों दा विच चार्ज की होंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ऑफ 2 यूनिट्स। ठीक है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल्स किसी ना किसी एंगल ते डेविएट हो रहे हैं, मान लो न्यूक्लियस है तो किसी एंगल ते वापस जा रहे हैं, इट मीनस इत्थे की होएगा सेम चार्जेस एक दूसरे नू रिपेल करते हुंदे आ। इट मीनस आ पॉजिटिव है तो अंदर भी कोई पॉजिटिव चार्ज पिया है, तो की जज होया कि अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है जिहड़ा इन्हां नू वापस भेज रहा किसी ना किसी एंगल उपर। थर्डली उन्होंने की फाइंड आउट किया कि बहुत थोड़े लाइक 8000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ओनली 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सेम पाथ फॉलो करके वापस आ रहा, मतलब अगर इधर दी चला गया तो इसी रस्ते तो वापस आ गया। ठीक है, मीनस 8000 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ इदां ਦਾ। इट मीनस की आ कि अगर ये पॉजिटिव आ तो ਇੱਥੇ भी बिल्कुल पॉजिटिव होएगा। तो की कनक्लूजन निकलिया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल सेंटर ਵਿੱਚ ਇੱਕ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और बाकी ਦੀ सारी जगह खाली पई आ। इट मीनस असी की कह सकते हैं कि जिदा असी स्फीयर ड्रॉ कर लिया, मतलब न्यूक्लियस, कोई भी एटम बना लिया ਉਹਦੇ अंदर न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो आ अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो की देखा सारे अल्फा पार्टिकल्स ने, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इदा सीधे चले गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स की है इथों किसी इत्थे तक पहुंचे, किसी एंगल ते मुड़ गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर चले गए किसी एंगल ते, कुछ एंगल इत्थे मुड़ गए। इट मीनस इन्हां दा एंगल की बने इथों आ एंगल, इहदा की बने आ वाला एंगल। ठीक है, और जो बिल्कुल सेंटर विचों अल्फा पार्टिकल जा रहे सीगे ये वाले सारे किसी ना किसी एंगल ते मुड़ गए। ठीक है, बट जो आ सेंटर वाला सीगा सेम टू सेम पाथ फॉलो करके इथों वापस चला गया। ठीक है, आ वाले रीजन तो इथों वापस चला गया। इट मीनस एक ही होया 180 डिग्री ते बेंट हो गया।
ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। 180 डिग्री ਤੇ अल्फा पार्टिकल की है 0 जो अगे गया। ठीक है, जिन्ना छोटा एंगल मतलब सपोज टू बी आ जो न्यूक्लियस है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆ। ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਿਆ ਇਹਦੇ, ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 डिग्री। ठीक है, इट मीनस की आ मैक्सिमम अगे जा रहे हैं। सानू की समझ आया, ਜਦੋਂ एंगल 180 डिग्री होएगा उदो अल्फा पार्टिकल 0 आ, अगर एंगल 0 डिग्री है तो अल्फा पार्टिकल की होंगे मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो असं ग्राफ बनाने अल्फा पार्टिकल्स किन्ने अगे गए वर्सिस किन्ने एंगल थे। ठीक है, इत्थे असीं थीटा लगाता, कोई भी एंगल हो सकता, इत्थे 0 पॉइंट मार्क करता, तो इत्थे साडे की आ गई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किन्ने अगे पार्टिकल्स जा रहे हैं, किहड़े पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, उन्होंने असीं एन नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जदों थीटा एंगल 0 आ तो की है साडे कोल मैक्सिमम, असीं मान लैने साडे कोल कोई आ फिक्स्ड हैगा इत्थे मैक्सिमम है। ठीक है, फिर एंगल वधी जाएगा तो ये घटने शुरू हो जाएंगे, इदां हौली हौली नीचे आई जाते हैं। जो इत्थे 180 डिग्री हो गया दैन इन्होंने की बन जाना मिनीमम कित्थे इदां। ठीक है, की हो गया साडे कोल अल्फा पार्टिकल दा स्कैटरिंग दा ग्राफ। नैक्सट आप देखांगे रदरफोर्ड दा एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड दे एटॉमिक मॉडल दे विच फर्स्टली उन्होंने की किया कि जो पूरे दा पूरा स्फीयर आ यानी एटम है वो की होएगा इज ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर, बट जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉजिटिव चार्ज है बहुत थोड़े रीजन च, बिल्कुल सेंटर विच थोड़े जे रीजन च कंसनट्रेट होया हुआ है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है इन्हों असीं बोलते हैं न्यूक्लियस, और ਇਹਦਾ रेडियस कितना होएगा अबाउट 10⁻⁻14 मीटर। सेकेंड पोस्टुलेट किया कि जो एटम है न्यूक्लियस के आले दुआले बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स ने। ठीक है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलैक्ट्रॉन्स आले दुआले घूम रहे ने। जो इलैक्ट्रॉन्स आले दुआले घूमते हैं तो आसे पासे बहुत सारी खाली जगह छड़ देंगे आ। सो सेकेंड पोस्टुलेट किया था न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलैक्ट्रॉन्स, in other words the electrons are spread over the remaining part of the atom leaving plenty of empty space in the atom। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਟਮ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਫੋਰਥ ਵਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਐਟਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆ जे तो स्टेशनरी होंगे रुके हुए होंगे, मान लो कि इलैक्ट्रॉन इत्थे है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज इन्हां दोनां दे विच एक फोर्स होएगी, किहड़ी फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक, या बोल सकते हैं इलैक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वाल खिंचेगी। ठीक है, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो असीं कह सकते हैं हुण ये चीज़ अज्यूम कर ली कि इलैक्ट्रॉन्स आ जो